हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टुडे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम जावेद अली और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 12वीं क्लास के अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक लेख लेकर आया हूँ। चूँकि यह लेसन थोड़ा लंबा है, इसलिए इसे हमने 2 पार्ट में रखने की कोशिश की है। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट, जिसको विलियम सी डगलस ने लिखा है। अबाउट द ऑथर, विलियम सी डगलस, a judge of the Supreme Court of United States of America, visited India in 1950। विलियम सी डगलस अमेरिका के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे। विजिटेड इंडिया इन 1950 और 1950 में वो भारत की यात्रा पर आए। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी यात्रा के दौरान ही हैपन टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, और उनकी यात्रा के दौरान न्यू दिल्ली से रानीखेत तक उनके साथ जो घटा, हिल स्टेशन इन द हिमालयाज। रानीखेत हिमालय पहाड़ पर एक पहाड़ी स्टेशन है। ही वॉज रियलिस्ट, वह वास्तववादी थे, एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और वह मेहनत के समर्थक थे। ही आल्सो लव्ड सेल्फ रेस्पेक्ट, वह आत्म सम्मान को पसंद करते थे, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास को। वह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को पसंद करते थे। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया, वह भारतीय प्राकृतिक की सुंदरता से मोहित हुए। अ गर्ल विद अ बास्केट इज़ वन ऑफ हिज फेमस एसेज। अ गर्ल विद अ बास्केट उनके प्रसिद्ध लेखकों में से एक लेख है। अबाउट द लेसन, अ गर्ल विद अ बास्केट has been written by William C. Douglas, who came to India after the partition of the country in 1950। A Girl with a Basket विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। विलियम सी डगलस जो भारत के बंटवारे के बाद देश में 1950 ईस्वी में आए। एट दैट टाइम इंडिया वाज फुल ऑफ रिफ्यूजी, उस समय भारत शरणार्थियों से भरा हुआ था। हुवर ड्राइवन अवे, और ये जो शरणार्थी थे, जब भारत का बंटवारा हुआ सन 1947 के बाद, और जो पाकिस्तान से जो शरणार्थी थे जिन्हें भारत आना पड़ा, उनको अवे बाय द कम्यूनल फैनेटिज्म, सांप्रदायिक कट्टरता के कारण, कम्यूनल फैनाटिसिज्म ऑफ पाकिस्तान, जिनको पाकिस्तान की सांप्रदायिकता कट्टरता के कारण भारत आना पड़ा। ही हैड अ यूनिक एक्सपीरियंस एट वन ऑफ द रेलवे स्टेशंस, और उन्हें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जो अनुभव प्राप्त हुआ। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स, बहुत से शरणार्थी बच्चे छोटी वस्तुएं बेच रहे थे। लाइक बास्केट्स एंड फैंस, पंखों के और टोकरियों के समान। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद अ लिटिल गर्ल ऑफ 9 years, लेखक एक 9 साल की लड़की से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। दिस एसे इज़ द रिकोलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। यह लेख इज़ द कलेक्शन एक स्मरणीय, एक यादगार है ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, उनके खास अनुभवों में से, उनके अद्वितीय अनुभवों में से यह ऐसे एक उनके लिए एक यादगार है, एक स्मरणीय है।
I had left New Delhi for the Himalayas. मैंने हिमालय के लिए दिल्ली को छोड़ा. I was going as far as बरेली by train. और बरेली तक मैंने ट्रेन से यात्रा की and then by car to रानीखेत. और रानीखेत तक मैंने कार से यात्रा की and old British Army hill station located on 6,000 foot rise opposite a 120 mile stretch of snow-capped Himalayas. मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानीखेत तक कार से. रानीखेत अंग्रेजों का पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6,000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है. द ट्रेन वाज स्लो. गाड़ी धीमी थी एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी. एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट. प्रत्येक स्टेशन पर मैंने अपने डिब्बे का दरवाज़ा खोला एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म. और प्लेटफॉर्म पर मैं घूमा. द प्लेटफॉर्म्स वर पैकेड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हाकर्स. प्लेटफॉर्म लोगों की भीड़ से भरे हुए थे जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति, सिख, मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी वाले थे. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैरों था और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था. I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सके. One who spoke इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सके. वी वुड टॉक अबाउट अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. मैं सांसारिक मामलों पर, प्रत्येक बड़े से बड़े विषय पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करता था. इन दिस वे, इस प्रकार आई वाज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, प्राप्त करने की, अ फील ऑफ द पल्स, इस प्रकार मैं राष्ट्र की, ऑफ द नेशन, नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था. इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज को जानने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. और इस प्रकार मैं कोशिश कर रहा था सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मतों को परखने की. और इस प्रकार मैं सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और खबरों के विरुद्ध मतों को परखता था. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज. रास्ता ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरियाज. रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से होकर जाता था. दिस वॉज प्लेन द अपर गंगा रिवर्स 1,000 फीट अबोव सी लेवल बट ट्रॉपिकल. यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1,000 फीट की ऊंचाई पर था. बट ट्रॉपिकल मीन्स होता है गर्म या उष्ण कटिबंधीय, किंतु गर्म था. द गंगा was brown silt swollen with flood waters. Its
flew, inundating thousands of acres of rice। और ये जो गंगा के द्वारा, ये जो ऊपरी गंगा नदी थी, इसका जो मैदान था जो समुद्र से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था और गर्म था, ये गंगा के द्वारा बहाकर लाई गई भूरी मिट्टी से, जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो नदी के द्वारा जब बाढ़ आ जाती है नदी में और उसके द्वारा जो मिट्टी आती है और उससे जो मैदान बनता है, ये उसके द्वारा बहाकर लाई गई जो गंगा का ऊपरी मैदान था, गंगा के द्वारा भूरी मिट्टी से भरी हुई बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। और जो इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और जो धान की खेती होती है, धान की जो खेती थी बहुत बड़े, जो बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो मैदान बना था, उसमें कई हजार एकड़ में धान की खेती फैली थी। टू द नॉर्थ वर jungles, great expanses of grass higher than a man's head and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। इसके उत्तर में जो जंगल थे, जिन जंगलों में मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुंड थे, जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे। जिनमें चीते, अजगर, हाथी और जहरीले सांपों के घर थे। Everywhere else there was flat and running to the horizon, but dotted here and there by the sacred banyan tree, by rows of parker trees shaped like elms and having thick twisted trunks। और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाखड़ के पेड़ों की कतार, एल्म्स मीन्स होता है पाखड़ के पेड़, पाखड़ का जो पेड़ होता है एल्म्स, पाखड़ के पेड़ों की कतारें थीं, जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले जो एल्म्स के पेड़ होते हैं, जो दूसरे कहीं स्थानों पर उगते हैं, उनके जो तने होते हैं, जो मोटे मुड़े हुए तने वाले जो एल्म्स के वृक्षों के समान थे, उन पेड़ों के जो तने थे वो एल्म्स वृक्षों के मोटे तने जो होते हैं उनके समान थे। ट्रंक्स, हॉट humid air was moving in from the south west, और दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा जो नमी युक्त थी चल रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, swung off trees at the station looking for food। और स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर, जिनसे उनके बच्चे चिपटे हुए थे और पेड़ पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे, पेड़ पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। द विलेज वी पास्ड, और गांव जहां से हम गुजरे, वर द विलेज वी पास्ड, वे गांव जिनसे हम होकर गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर, उनकी जो दीवारें थीं वो गारे से एंड काउडंग और गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ्स वर दैटिज, और उनकी छतें जो थी वो छप्पर की थीं। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड ऑफ बैम्बोज पोल्स, जो घास के बंडल थे, जो छप्पर थे, वो बांस के डंडों से बंधे हुए थे। स्ट्रीज एग्रो द रेफ्टर्स, जो उनकी जो वे घर थे, उनकी जो दीवारें थी पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी से
बनी हुई थी, उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो ढालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेलों पर, दैट ग्रू ओवर दैम, जो इन छप्परों के ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, जिन पर फूल खिले हुए थे, ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब बाल्स, जो उन पर फैली हुई कद्दू की बेलें थीं जिन पर फूल खिले हुए थे। वे बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। ट्रेलिंग स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाल्स, वाल्स वाल्स ड्रैब वाल्स मीन्स होता है नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। स्ट्रिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वाल्स, उन नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। At one station, my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे कार्यक्रम में रुकावट पड़ गई। As soon as I alighted, और ज्यों ही मैं नीचे उतरा, a group of young children, छोटे बच्चों का एक समूह, गैदर अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। गैदर अराउंड मी, मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वुवेन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स। दे हेल्ड द बास्केट हाई, shouting words I did not know, but conveying unmistakably their desire. जो ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। यह हाथ से बुनी हुई सरकंडे की साधारण, सरकंडा एक पेड़ होता है जो नदियों में उगता है, उसकी जो लकड़ी होती हैं, उस सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियाँ वो बच्चे बेच रहे थे जो सरकंडे की बनी थी। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट conveying unmistakably their desire, मैं उनके शब्दों को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द मुझे उनकी इच्छा ठीक ही व्यक्त कर रहे थे। There were refugee children when partition between India and Pakistan was decreed. Hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. ये शरणार्थी बच्चे थे। These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence, तो अपने इन लाखों लोगों को जब बंटवारा हुआ पाकिस्तान और भारत का, तो विभाजन के आदेश पर लाखों लोगों को विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकान और सामान को उठाना पड़ा। पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेसिडेंस, और अपने रहने के स्थान को उन्हें बदलना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, और उन्हें भारत आना पड़ा। लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और उन्हें भारत आना पड़ा। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, और उन्हें जो सांप्रदायिक कट्टरता थी उसको झेलना पड़ा और भारत आना पड़ा पाकिस्तान से। देवर पुअर
people to start with. They were poorer as the began were out of food. Poorer as the began, their long track for all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. They were poor. वे बहुत गरीब व्यक्ति थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए। तब वे और अधिक दे वर पुअर एज द बिगेन, मतलब जैसा कि वे शुरू से गरीब थे और फिर उन्होंने जब लंबी यात्रा की पाकिस्तान से, जब वो भारत आए तो वे और ज़्यादा गरीब हो गए, क्योंकि जो उनके ज़रूरत की या खाने पीने की वस्तुएं थे वही ला सकते थे, वो सभी चीज़ें लेकर साथ नहीं चल सकते थे। वो उस समय जो था यात्रा के भी साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उन्हें पाकिस्तान से भारत पैदल आना पड़ा और बस जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही उन्होंने अपने पास ली। और इस प्रकार अपनी लंबी पैदल यात्रा के दौरान वे और गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही वो भोजन भी उनका समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. और अपनी यात्रा आरंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए, और जहाँ गिरे वहाँ पर ही क्या हुआ, वर दे फेल, वो मर गए। जहाँ पर वो गिरे वहाँ पर ही वो मर गए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हमने आपको पार्ट 1 पढ़ाया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। इस चैप्टर को आप यहाँ तक देखना, अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे जो इसका शेष बचा है।